Now here we are discussing the topic a topic that is safeguard to independence. Safeguard to independence, पहले हमने क्या पढ़ा था कि what are the threat to independence. अब हम पढ़ रहे हैं कि safeguard क्या है इंडिपेंडेंस के. The chartered accountant has a responsibility. जितने भी CA और हम जो prospective CA है, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टू रिमेन इंडिपेंडेंट बाय टेकिंग इनटू अकाउंट द कंटेक्स्ट इन विच दे प्रैक्टिस, कि हम जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं हम उसमें इंडिपेंडेंट रहे हैं. द थ्रेट टू इंडिपेंडेंस एंड द सेफगार्ड अवेलेबल टू एलिमिनेट द थ्रेट्स. थ्रेट टू इंडिपेंडेंस तो हमेशा होंगे, बट उसके सेफगार्ड क्या अवेलेबल है ताकि हम उस थ्रेट को हटा सकें. तो दीज आर एज फॉलो. व्हाट आर द गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है इस रिगार्ड में, तो वो हम डिस्कस करते हैं. तो गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है? फॉर द पब्लिक टू हैव कॉन्फिडेंस इन द क्वालिटी ऑफ ऑडिट. हमें हमेशा पब्लिक के कॉन्फिडेंस को गेन करना है कि हमारी जो ऑडिट है वो क्वालिटेटिव है. तो फॉर द पब्लिक टू हैव कॉन्फिडेंस, पब्लिक के कॉन्फिडेंस को पाने के लिए हमें क्वालिटी ऑफ ऑडिट देखना है. तो इट इज़ असेंशियल दैट द ऑडिटर शुड ऑलवेज बी एंड अपीयर टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ द एंटिटी दैट दे आर ऑडिटिंग. तो ऑडिटर के लिए हमेशा ज़रूरी ऑलवेज बी उसका एक पर्सनल कैरेक्टर है, दैट इज़ द पर्सनल एट्रीब्यूट ऑफ द ऑडिटर, एंड अपीयर टू बी. और अपीयर कैसा है? विच इज़ गवर्न बाय लॉ एंड ऑल चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट. तो उसे अपीयर भी होना है और होना भी है. बी एंड अपीयर टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ द एंटिटी दैट दे आर ऑडिटिंग. उसे इंडिपेंडेंट रहना है एंटिटी से दैट दे आर ऑडिटिंग, जो वो ऑडिट कर रही है. उसके बाद इन केस ऑफ ऑडिट द की फंडामेंटल प्रिंसिपल आर, जो की फंडामेंटल प्रिंसिपल होते हैं इन केस ऑफ ऑडिट. ऑडिट वाले केस में व्हाट आर द की फंडामेंटल प्रिंसिपल. की फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या होते हैं ऑडिट के? दैट इज इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड प्रोफेशनल स्केप्टिज्म विच नेसेसरी रिक्वायर द ऑडिटर टू बी इंडिपेंडेंट, जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं ऑडिटर के लिए इंडिपेंडेंट रहने के लिए. तो इन द केस ऑफ ऑडिट वाले केस में द फंडामेंटल, जो की फंडामेंटल प्रिंसिपल है ऑडिटर के, वो इंटीग्रिटी होता है, ऑब्जेक्टिविटी होता है एंड प्रोफेशनल स्केप्टिज्म होता है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है, विच आर वेरी necessary require the auditor to be independent रहने के लिए. Before taking on any work, an auditor must concisely consider whether it involves threat to his independence. Before taking on any work, किसी भी काम को करने से पहले ऑडिटर को अपने सूझबूझ से ये देख लेना चाहिए क्या थ्रेट टू इंडिपेंडेंस एग्जिस्ट करते हैं, whether it exists or not. तो उससे पहले चेक कर लेना चाहिए. व्हेन सच थ्रेट एग्जिस्ट, अगर फिर भी उसने देखा, उसके बाद अगर थ्रेट एग्जिस्ट करते हैं तो ऑडिटर शुड आइदर डेजिस्ट फ्रॉम द टास्क और पुट इन प्लेस सेफगार्ड दैट एलिमिनेट देम. या तो ऑडिटर मना कर दे टास्क को करने से, या फिर उसे वो सेफगार्ड लगा दे ताकि जितने भी थ्रेट है वो ख़त्म हो जाए. इफ़ द ऑडिटर इज़ अनएबल टू फुली इम्प्लीमेंट क्रेडिबल एंड एडिक्वेट सेफगार्ड्स, फिर भी अगर ऑडिटर तुम सेफगार्ड्स नहीं लगा सकते हो देन ही मस्ट नॉट एक्सेप्ट द वर्क. तो प्लीज़ तुम काम को एक्सेप्ट मत करो. तो दीज आर दी सेफगार्ड टू दी इंडिपेंडेंस. आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट बेसिक और ईजी टर्म्स, क्योंकि हमने इंडिपेंडेंस पढ़ा था, वो आ गया था इसमें. फंडामेंटल प्रिंसिपल कोड ऑफ एथिक्स में भी क्या पढ़ते हैं? इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल केयर, कॉम्पिटेंस, प्रोफेशनल बिहेवियर, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म, ये आ गया. बिफोर कोई भी काम करने से पहले आप देख लो क्या थ्रेट टू इंडिपेंडेंस रहता है या नहीं. अपने कंसाइस ये क्या लिख रखा है? कंसाइंटियसली देख लो अपनी सूझबूझ से वेदर है या नहीं. थ्रेट है तो या तो मना कर दो या फिर सेफगार्ड्स लगा दो. फिर भी नहीं हो रहा तो प्लीज़ तुम मना कर दो, दैट्स ऑल. तो दिस इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट पार्ट विच आई बिलीव एंड फील. ओके.